गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम मेहुल कुमार। हम यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन के लिए जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ आना है, पढ़ना है, और पढ़ना कुछ ऐसे है कि पढ़ने में आपको भी मज़ा आए और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो स्टार्ट करते हैं यूपीपीसीएल जेई। तो बच्चों, इसमें हमारे मेजर 10 सब्जेक्ट हैं। पहला इलेक्ट्रिकल मशीन ईएम। इसके अंडर 4 से 5 या 6 मान लीजिए मेन टॉपिक्स आते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मर, दूसरा आता है डीसी मशीन्स, तीसरा आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, चौथा सिंक्रोनस मोटर या कह लो मशीन, पांचवा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या इन्हीं को कहते हैं स्पेशल मोटर्स। छठवां है करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके अंडर हमको ये 1 2 3 4 5 6 मेन टॉपिक कवर करने हैं। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। 2 सब्जेक्ट कवर हुए हमारे। तीसरा सब्जेक्ट है सर्किट थ्योरी। काफ़ी मेन सब्जेक्ट है ये, इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो खैर सारे हैं, लेकिन देखते हैं। चौथा आता है हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम लगभग हमें पावर सिस्टम में 60 लेक्चर कवर करने पड़ेंगे। सर्किट थ्योरी में अप्रॉक्स 80 लेक्चर्स होंगे हमारे। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेशन में अप्रॉक्स हमारे 40 लेक्चर्स होंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं, इनमें अप्रॉक्स हमारे 90 लेक्चर्स कवर होंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांचवा मेन सब्जेक्ट आता है बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। छठवां सब्जेक्ट आता है कंट्रोल सिस्टम। सातवां सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन। आठवां सब्जेक्ट पावर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नौवां सब्जेक्ट पीएलसी और स्केडा। छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं, इम्पोर्टेंट है। छोटा, कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। 10वां हमारा आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो हमारे 10 मेन सब्जेक्ट। पहला इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसके अंदर 6 मेन टॉपिक हैं। ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन,
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर स्पेशल मशीन्स इन्हीं को कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दूसरा सब्जेक्ट आता है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा सब्जेक्ट सर्किट थ्योरी। चौथा पावर सिस्टम। पांचवा बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। छठवां कंट्रोल सिस्टम। सातवां इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन। आठवां पावर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नौवां पीएलसी और स्केडा। 10th एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये 10 सब्जेक्ट हमको कवर करने हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से। कुछ ऐसे करेंगे कि हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि हमें ये 10 मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि हमें यूपीपीसीएल जेई के लिए आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए यूपीपीसीएल जेई का, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 150 टेक्निकल होता है और 50 नंबर का नॉन टेक होता है। 150 टेक मतलब 150 नंबर का टेक्निकल, जो हमारे उन 10 सब्जेक्ट में से आएगा। अगर हम उन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़कर कवर कर लें तो 150 नंबर में से 120 नंबर बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम ला सकते हैं। नॉन टेक में रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। वो हम एग्ज़ाम से पहले अगर 1 महीना भी उठाकर देखें तो बड़े प्यार से, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि यूपीपीसीएल जेई का जो पैटर्न है वो बहुत बेसिक है। हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम बेसिक को लेकर चलेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना है अपना इलेक्ट्रिकल मशीन। हमारे 10 सब्जेक्ट थे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें 6 मेन टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन को हम स्टार्ट करेंगे। उस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ, आप ज़ीरो हो। अगर हम अपने आप को ज़ीरो से लेके चलेंगे तो पढ़ने में कुछ अलग इंटरेस्ट आएगा। मतलब कोई बच्चा कुछ ज़्यादा जानता है, कुछ कम जानता है। हम ज़ीरो से स्टार्टिंग करेंगे, मतलब बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग करेंगे कि सबको एक जैसा समझ में आए। अगर आप लोग क्लासेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, क्योंकि यहाँ ना तो कोई कॉस्ट ली जा रही है आपसे। ट्रायल लेके देखिए, मैं एक वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल की डालूँगा, उसमें देखिए आपको समझ में आता है या नहीं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करना समझने में। थैंक यू।